जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपनी अमृत वेला के टाइम का। और गुरु बा को अनंतम अनंतम शुक्राना कि हमें ये सेवा बख्शी। और राज अंकल को शुक्राना, बहुत ज़्यादा थैंक्स कि इतनी प्यारी सेवा वो देते हैं ताकि हमारे मैसेज भी कई लोग पढ़ते हैं, उन्हें अपलिफ्टिंग मिलती है। कई बारी हमको हमारे पास दूसरों के मैसेज पहुँचते हैं, गुरु पास से हमें टेलीपैथी में मदद मिलती है। और जिस तरीके से गुरुपा ने कहा था तो अपनी हर दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, तो मैं वही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे यात्रा ब्लेस करी थी डोगरी की, और मुझे टेलीपैथी की थी कि तू जा। तो मैं गई, मेरे मैं वाज क्यूरियस टू गो, लेकिन कुछ एक बारी मेरा छोटा बच्चा मना करने लगा, मम्मी मैं नहीं जाऊँगा। तो मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई। फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगी, गुरुपा इसके लिए ठीक है तो आप ना बुलाने वाले, मैं इसको क्यों फोर्स करूँ, आप अपने आप बना देना। तो वो फिर रात को हम सो गए, मुझे सुबह जाना था। तो पता नहीं कैसे मेरा एक बेटा एकदम राजी हो गया। और वैसे मैं कैब करती हूँ, जाती हूँ, थोड़ा पैनिक भी लेती हूँ, जल्दी उठ के कुछ बनाया। इस बार तो मेरी आँख ही लग गई, मुझे फ़ोन आया तो मैं एकदम तब मेरी आँख खुली। तो मैं बच्चों को लेके, आई वॉज द लास्ट पर्सन जो हम बस में बैठते। तो मेरा ही वेट हो रहा था बच्चों के साथ। तो और वैसे बच्चे कैब में भी जाने के लिए चिड़चिड़ करते हैं, हम क्यों जाएं। और उस वक्त तो ऐसा हुआ जैसे बच्चों को किसी ने पट्टा बना के चेन पकड़ रखी है। मेरे बेटे उठे, फटाफट तैयार हुए, और मेरे ख्याल से 15 मिनट के अंदर हम बाहर थे और आधे घंटे के अंदर हम बस के अंदर थे। तो मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से, जैसे गुरुपा ने वहां से किसी ताकत से खींचा, बच्चा उठा, तैयार हुए, चले गए। और 2 दिन से मैं उनके पीछे लगी हूँ कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। बाद में मुझे रियलाइज होने लगा, मैंने कहा जब गुरुपा ने बुलावा भेज रखा होता है ना, तो हमें कुछ नहीं करना होता, वो अपने आप हालात चल रहे होते हैं। और फिर एकदम से मेरा ध्यान गुरुपा की बात पे आया कि शुक्राना सत्संग तुझे भी डेली शेयर करना है। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग मैंने कहा लाओ मैं इसको ना टाइम पे और डेली शेयर करूं। तो फिर उसमें फिर हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही, हम वापस आए और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय करा, गुरुपा की ब्लेसिंग मिली बहुत सारी हमें, और बहुत अच्छा रहा डुगरी का ट्रिप। और फिर उसके बाद जो अनएक्सपेक्टेड था ना कि दूसरे दिन बच्चे थके हुए होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, स्कूल नहीं जा पाएंगे। बच्चे गए अपने अपने कामों में लग गए, कोई छुट्टी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं आई। और जैसे जैसे मैंने गुरुपा को कहा था, गुरुपा मेरी आराम से जर्नी कटे, जर्नी भी लेजरली बहुत आराम से कटी। और आने के बाद जो बैक टू बैक गुरुपा ने बोले हैं सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि सिचुएशंस कुछ इस तरीके की आ रही है। गुरुपा ने आज मुझे कुछ दिखाया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सम पीपल वांटेड, सम पीपल इज बिकमिंग वेरी ओवर क्लेवर, जो हमारा कुछ काम बनने में दिक्कत दे रहे हैं। तो वो विजिबली दे केम इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो भी दिखाया गुरुपा ने एक दो बारी। और गुरुपा ने ये भी दिखाया, बस गुरुपा का हल्का इंतजार है। गुरुपा ने बहुत पहले, मेरा तो खैर पूरा पूरा ध्यान अपने बच्चों पे है, मेरे बच्चे एग्जाम दे लें, सब कुछ ठीक चलता रहे, मैं मैनेज करूँ। गुरुपा मुझे अमृत वेला करना होता है, शुक्राना सत्संग करना होता है, तो मेरा पूरा दिन इसमें ही बीत जाता है, क्योंकि बच्चों के काम के साथ सबको खाना पीना देने के बाद नहीं इतना टाइम बचता कि हम ये सब को अलग से कहीं प्लान करके सोचें।
तो मेरा अपना दिन रूटीन वही बिज़ी जा रहा था, बहुत, बहुत, बहुत बिज़ी। तो मेरी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब भी हुई, फिर वो सेटल हो गई, तो फिर गुरुपा ने एकदम से मुझे बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ दिखाई, कुछ तो मैं समझ गई, कुछ नहीं समझी। तो गुरुपा की टेलीपैथी थी वो, तो उसमें ये था दैट समबडी इज़ विलिंगली वो ट्राइंग टू हर्ट अस और हमारे बारे में सोच रहा है और हमारे लिए कुछ गलत एक्शन ले रहा है, तो गुरुपा ने मुझे दिखाया। लेकिन मैं एकदम फ़ियरलेस, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था, ना मुझे कोई डर लग रहा था, क्योंकि मुझे सिर्फ़ ये तसल्ली रहती है, मैं उस रास्ते में जा रही हूँ जो मेरे गुरुपा ने मुझे बोला है। और दुनिया में कोई हर्ट करने वाला है या कोई नॉन हर्ट करने वाला कुछ नहीं होता, सब भगवान देख रहा होता है। और डरना है भगवान से डरो, डरना है बुरे कर्म से डरो, माफ़ी माँगो। और लेकिन आप सही हैं अपनी जगह, तो फिर दुनिया कुत्ते की तरह भौंकती रहे, आपको असर नहीं पड़ता, जो मुझे दिखता है। तो आई बिकम फियरलेस जब मैं गलत नहीं करना चाहती और मैं उस राह चल रही हूँ जहाँ मेरे गुरुपा चाहते हैं, तो फिर मैं क्यों डरूँ? क्योंकि उनके हाथ में तो ज़िंदगी मौत भी भगवान ने दे दी है और फैसले दे दिए हैं, तो वही चीज़ मैं सोच करके अपना दिन बिताती हूँ। तो स्टिल आई सॉ सम पीपल हू वांटेड टू विलिंगली हर्ट अस और मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू। तो लेकिन गुरुपा बैठे हैं, तो मैं क्यों परवाह करूँ? देखी जाएगी। और किस्मत की अगर कोई चीज़ होती तो इंसान तो नहीं रोक सकता ना। तो वो मैंने देखा, कुछ लोगों के चेहरे सामने आए, तो मैं आई वांट टू वॉक स्ट्रेट। मैं किसी अब मेरा ये है कि इंसान कोई अपनी प्रॉब्लम है तो अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करे। हमें सिर्फ ये देखना है कि बच्चों का क्या करना है और अपना क्या करना है। और कुछ लोग ऐसे टॉक्सिक हैं जो मैं मजबूर होके बंधी हुई हूँ, बिजनेस के कह लो, फैमिली के कह लो, जिनके अंदर टॉक्सिटी खत्म नहीं होती। तो कौन वास्ता नहीं तोड़ना चाहता, गुरु का सुन रहे होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों से वास्ता रख के तो और उल्टा खराब हो जाएगा सारा काम। लेकिन अभी मैं फाइनेंशियली इस तरीके से सफ़र हो गई हूँ और मेरे कुछ काम फँस गए हैं और मेरी लिविंग जो है मुझे चलानी हो रही है, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो आई हैव टू स्टिक ऑन। लेकिन गुरुपा से मेरी यही अरदास है, गुरुपा जो टॉक्सिक लोग हैं ना उनसे मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहती, ना उनसे संबंध रखने की ज़रूरत पड़े। बच्चे इतने अच्छे से पले, सब कुछ कुशल मंगल रहे, हम भी खुश रहें, बाकी हमसे जुड़े लोग भी खुश रहें और इज़्ज़तदार ज़िंदगी हो, सेहतमंद ज़िंदगी हो। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है और रिश्तों में प्यार हो, जितने रिश्ते हों प्यार से जुड़े हों, वो मिले-जुले और अच्छी आज़ाद ज़िंदगी जिएँ हम, ऐसी जेल वाली नहीं जीनी। तो मेरी तो यही अरदास है, बाकी गुरुपा क्या कर रहे हैं, गुरुपा मुझे पर गुरुपा ने अब तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मतलब जो हालात मैं फेस करने लायक भी नहीं थी, उन हालातों में से भी मुझे निकाला। मेरा हाथ पकड़े हुए हैं गुरुपा, मुझे पल-पल गाइड करते हैं। तो मैं तो गुरुपा से ही अरदास लगाती हूँ, अब तो मेरा मन ही नहीं करता किसी को कुछ प्रॉब्लम कहने का। गुरुपा का स्वरूप रख के, गुरुपा ने कहा था तू स्वरूप मेरा सामने रख के 10 मिनट बैठ जियो। तो मैं स्वरूप रख के गुरुपा के सामने 10 मिनट बैठी रही। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैनेज हुआ मुझसे सब कुछ। अभी भी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, गुरुपा की ओर में ही बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ करके कि मैंने सत्संग शेयर किया अपना राइट टाइम पे और ये किसी न किसी संगत के लिए कोई ना कोई मैसेज होगा इसमें। और मैं गुरुपा ने जो मुझे ब्लेस किया वो मेरी हैसियत से भी ऊपर है। और बस जिस तरीके से मेरी छत, मेरे बच्चे, हम लोग एक जगह और खुश हैं बच्चों में, तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा बस आपने वादा करा ना, तेरे बच्चों का करियर, तेरे बच्चों की पढ़ाई में बस देख रहा हूँ। तो गुरुपा बड़े बेटे की पढ़ाई आप देख रहे हो, आप उसके संग संग सहाय हो हर वक्त और उसको हारने मत देना। हमें बहुत बड़ी जीतनी चाहिए, तो कम से कम इतनी तो हो जिसमें हम सस्टेन कर सकें और ना ओवर प्लस चाहिए ना ओवर माइनस चाहिए, नॉर्मल हो हालात। और बार बार मैं गुरु जी का धन्यवाद करूँगी, शुक्राना करूँगी कि गुरुपा आप हमारा सहारा तो हैं। कई लोग परेशान हैं, उनके पास तो सहारा ही नहीं है। आप मुझे पल पल गाइड कर रहे हो, सब कुछ बता रहे हो और मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ, रब करे सब परेशानी दूर हो जाए और सुख शांति शुरू हो जाए रिश्तों में, घर में और मैरिड लाइफ में। अब मैं चाहती हूँ बच्चों को खुशियाँ दूँ और अब बस गुरुपाएँ कराने वाले
जिस तरह से गुरुपा कह रहे हैं ठहर और देख, तो उस तरीके से मन हो रहा है कि मैं सबर करके देखूं। और मुझे खुशी है कि गुरुपा का मेरे सर पे हाथ है, मेरे बच्चों के सर पे हाथ है। और अगर मेरे मन में कोई सवाल है या कोई तकलीफ कर रहे हैं कोई चीज़ की, तो वो गुरुपा तक तो वो कब के पहुंच चुके हैं। गुरुपा बस सही रास्ता दिखाना, बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, और यहाँ से तो दिल सुकून में रहे, बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। तो दूसरा शुक्राना सत्संग में नेक्स्ट अमृत वेला में करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तब शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आपने जो काम शुरू करवाया है, तरक्की दिलवा रहे हो, उसके लिए शुक्राना। आगे तरक्की दिलवाते रहो और काम बढ़ता रहे, और मैं थोड़ा सा प्रिवेसी रखूँ अपने काम को लेके, ना ज़्यादा बड़बड़ करूँ। मैं बड़बड़ करने लग गई हूँ, ज़्यादा बोलने लग गई हूँ, बताने लग गई हूँ, तो मेरे को ये पेशेंस तो आप कि मैं ज़्यादा ना बताऊँ काम होने से पहले। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप मुझे मैसेज पढ़वा रहे हो दूसरी तीसरी बार की तेरी सांस तेरे मुंह पे कुछ और है और तेरे पति की कान भरती है, लेकिन उसको यही लगता है कि उसने अपने बेटे को मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन तू अपना कर्म अच्छा कर रही है, तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाती है। जो वो कर्म कर रही है उसको भुगतने पड़ेंगे। धीरे धीरे तेरे पति को सारी सच्चाई दिखेगी। मैं तेरी गृहस्थी बचाऊंगा और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। शुक्राना गुरुजी, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं तो अच्छे कर्म कर रही हूँ आपकी उसमें आगे। अब मैं शुक्राना भी करती हूँ कि वो हेल्प करती है मेरी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्या करती है। कई बार होती है ऐसी सिचुएशन जिनमें मुझे पता लग जाता है कि हाँ इन्होंने कान भरे हैं, बट नहीं आती उनको समझ। तो आप ही समझ बुद्धि दीजिए गुरुजी, यही अरदास है। क्योंकि आपने 2-3 बार मेरे को ये मैसेजेस पढ़वा दिए, तो गुरुजी आप ही संभालिए उनको। और आज आपने मेरे को 777 की ब्लेसिंग दी, और बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी बहन की तबीयत धीरे धीरे ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मेरी बच्ची का ध्यान रखने के लिए शुक्राना। मेरे पति अंकल की भी तबीयत ठीक करने के लिए, थोड़ा ट्रैक पे लाने के लिए शुक्राना। मेरी भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मम्मी की भी हेल्थ ठीक रखने के लिए शुक्राना। उधर पापा की हेल्थ और कारोबार ठीक रखने के लिए शुक्राना। भाई को भी सही राह पे ले आइए गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ मैं। और एंजल से बरसात दिखाते रहते हो, उसके लिए भी शुक्राना। अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो मुझे, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और बस आप अंग संग रहो ऐसे ही, साथ में अपनी प्रेजेंस फील कराते रहो, हमारी बाँह पकड़े रखो। यही अरदास है गुरुजी आपसे, यही चीज़ है कि आप साथ रहो और काम में तरक्की दिलाओ मुझे। यही मांगते हैं हम तो आपसे, क्योंकि संसारिक जीवन में है, वो माया वाले जीवन में है तो पैसा चाहिए गुरुजी हर काम करने के लिए। तो आपके मैसेजेस आते हैं, धन की वर्षा होगी, सब होगा, नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, सब आपने ही देना है। ऑल्दो ये सब यहीं रह जाना है, बट अभी भी आपने बहुत कुछ दे रखा है मुझे, बहुत कुछ दिया हुआ है। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत दिन से मेरा शुक्राना सत्संग पेंडिंग था ये, तो आज मैंने कर लिया। मेरे को अब अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत दिन से आपके सत्संग नहीं सुन पा रही, तो आज सुनूंगी, उसके लिए भी शुक्राना। बस
यही है आज का मेरा शुक्राना सत्संग। संगत जी, गुरु जी, मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करते टाइम कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना जय गुरु जी। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु महाराज का संध्या बेले का शुक्राना कर रही हूँ। 7:55 हो रहे हैं। आज है सोमवार का दिन, मेरे गुरु महाराज का दिन, मेरे पिता परमेश्वर का दिन, भोले भंडारी का दिन। जय भोलेनाथ भगवान, जय भोले भंडारी, जय मेरे पिता परमेश्वर। अनंत अनंत शुक्राना शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से मेरे पिता परमेश्वर गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से गुरु महाराज का संध्या बेले का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पिता परमेश्वर अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पिता परमेश्वर आपके पहले बेटे की ब्लेसिंग आई थी कि उसको मैंने ब्लेस कर दिया है, उसकी चिंता मत कर, वो बहुत नाम रोशन करेगा। तो इसके लिए गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर आपने बोला कि उसको सरकारी नौकरी ब्लेस कर दी है मैंने, तो गुरु महाराज के बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। फिर ऐसे ब्लेसिंग के भी अच्छे अच्छे सत्संग आए, फिर गुरु महाराज के सत्संग आए, मेरे लिए भी आए कि तेरे लिए मैंने तेरे आंखों की रोशनी खराब हो रही, मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, तो सत्संग सुन। तो गुरु महाराज मैं आजकल सुन ही रही हूँ सत्संग, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। प्रभु हमारा इतना ध्यान रखने के लिए, इतना कुछ करने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे सारे कष्टों को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल के लिए महाराज ने बोला कि उस पे उसके भैया भाभी पता नहीं जो भी है इनकी तरफ से सुपो कर रहे हैं। भैया भाभी तो पता नहीं कौन सा है, भैया तो गुरु महाराज, बड़े तो हम ही हैं घर पे। तो पहले तो छोटे बोले थे, छोटे तो खैर महाराज ने वो भी कहा, लेकिन बड़े क्या पता चाचा मामा ताऊ के हों, तो गुरु महाराज वो आप ही जाने, अब हमें तो पता नहीं कौन है। तो आप उनको हम दूर रखिए पिता परमेश्वर। मैंने सत्संग सुना, लेकिन इतने सारे आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं कि आदमी मतलब कितना सुने, सुन ही रही हूँ। तो पिता परमेश्वर सत्संग सुना के हमारे कष्टों को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल कुछ कभी कभी बहुत अच्छा रहता है पिता परमेश्वर, फिर पता नहीं उसमें कभी कभी क्या हो जाती है, उल्टी बातें करने लग जाता है। वो यहाँ है नहीं, फोन पे मतलब उल्टी बातें करने लग जाता है, उसको गुस्सा बहुत आता है। पिता परमेश्वर मेरी आपसे अरदास है कि उसका प्लीज गुस्सा बिल्कुल खत्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। गुस्सा ही सारी जड़ का गुस्सा ही होता है, कुछ भी काम का गुस्सा बिल्कुल खत्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। मेरी आपसे अरदास है। आपने बहुत करा भी है, लेकिन कभी कभी उस पर ऐसे तंत्र मंत्र जब आता है आपका कि बेटे पे वो तंत्र मारण क्रिया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर उन मारण क्रिया को तुरंत भस्म कर दीजिए पिता परमेश्वर। आप कर ही रहे हैं, आप तो हमको पहले भस्म कर देते हैं, बाद में हमें बताते हैं कि तुम मैंने ये करा है, तुरंत सत्संग सुन। तो पिता परमेश्वर उन तंत्र मंत्र वालों को प्लीज प्लीज पिता परमेश्वर मेरी अरदास है, उनको दूर रखिए, हमसे दूर रखिए, सद्बुद्धि दीजिए उनको, या तो उनको अपनी संगत बना दीजिए, फिर ऐसी उल्टी बातें सोचे ही ना। तो पिता परमेश्वर रक्षा करिए, रक्षा करिए, तंत्र मंत्र वालों को दूर रखिए पिता परमेश्वर, दूर रखिए। मैं परेशान हो गई तंत्र मंत्र वालों से, इन्होंने हमारी जिंदगी पूरी खा दी पिता परमेश्वर। तभी तो आपने हमको अपनी शरण में, मुझे अपनी शरण में लिया है। तो पिता परमेश्वर पूरी जब से बचपन से ही मतलब अब पहले कौन कर रहा है आपको पता ही है पिता परमेश्वर, आप तो जाने जानो, आपको पता ही है कितने कष्ट सहे हो। तो हम बाहर दिखाते नहीं, अंदर अंदर तो कितने कष्ट हैं वो आपको ही पता है पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है इन मारण तंत्र क्रियाओं वालों को, इनकी भस्म करने के लिए बहुत, इनकी तंत्र मंत्र और बंगाली के वो भी कर रहे हैं, बलो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उसको उनको दूर रखिए, दूर रखिए उनको, हाँ उनकी क्रियाओं को भस्म कर दीजिए, या जहाँ से आती है उनको वहीं पे कर
कर दीजिए पिता परमेश्वर, ऐसे कवच बना दीजिए कि जो कर रहा है उसी को वापस चले जाए, फिर तो करेंगे नहीं। यदि अपने पे दुख आता है तो तब आदमी क्यों करेगा। तो पिता परमेश्वर आप कर ही रहे, आप हमारे कष्टों को अपने ऊपर भी ले रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपसे कान पकड़ के नाक रगड़ के सॉरी बोलती हूँ। पता नहीं कितने बुरे कर्म कर रखे हमने इस जन्म में, पिछले जन्म में, सब जन्मों के कर्मों को, बुरे कर्मों के लिए पिता परमेश्वर आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। अपने बच्चे ने भी, बेटे अंकल ने भी कोई बुरे कर्म कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके पिछले कर्म जन्म के, इस जन्म के, तो प्लीज पिता परमेश्वर माफ कर दीजिए। पति अंकल जी को भी माफ कर दीजिए, उन्होंने भी कोई बुरे कर्म करे, प्लीज पिता परमेश्वर माफ कर दीजिए। हमारे बुरे कर्मों को, माढ़े कर्मों को माफ कर दीजिए, जो हमें पता भी नहीं है, जिन जाने अनजाने में जितने भी हमने बुरे कर्म करे, किसी का दिल दुखाया है, किसी संगत का दिल दुखाया है, उनको मैं तहे दिल से पिता परमेश्वर आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज पिता परमेश्वर माफ कर दीजिए, और इन तंत्र मंत्र वालों को हमसे दूर रखिए पिता परमेश्वर, दूर रखिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी आपका मैसेज आया है कि मैं सत्संग तुम अब कि नहीं सुना सत्संग, तो वो तुम्हारे कर्मों का है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पिता परमेश्वर आप तो महान शिव है, भोले भंडारी, आप तो, आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, मुझे पता है। लेकिन मैंने सत्संग सुना, फिर आपने कहा सत्संग सुना, तो पिता परमेश्वर अब आप ही रक्षा कीजिए इन तंत्र मंत्र वालों को, या हमारी जो भी गलतियों को पिता परमेश्वर हमें इतनी सद्बुद्धि दीजिए, इतनी अच्छा बनाइए कि मैं आपकी अच्छी वाली बेटी बन सकूं, अच्छे कर्म करूं अब। और आप हमेशा हम पूरे परिवार को, पति अंकल, बेटे अंकल को, मुझे हमेशा अपने चरणों में लगाए रखे पिता परमेश्वर, और इतनी मुझे शक्ति दीजिए कि मैं भक्ति में लीन हूँ, खूब भक्ति करूँ, आपकी खूब भक्ति करूँ। बेटे अंकल को भी गुरु महाराज अपने से जोड़े, उसको सद्बुद्धि दीजिए, भक्ति करे वो आपकी, पूजा पाठ करे। पहले तो मंदिर जाता भी था, अब पता नहीं इतना लोगों ने तंत्र मंत्र कर दिया उसको कि पहले बहुत अच्छा था, बहुत बिल्कुल बहुत प्यारा, बहुत गुस्सा भी नहीं करता था। पता नहीं अब लोगों ने क्या कर दिया कि हम ही खाएं। भाई जिसका जो है वो खाएगा। हमने तो कभी कहीं से बोला भी नहीं, कि घर वालों से भी नहीं मांगा कभी, जो कुछ कर अपना आप ही करा। पिता परमेश्वर आपको पता ही है, हमें तो नहीं चाहिए घर वालों की जायदाद, जो जाता है, जिसको जो चाहिए वो खाए, मांगे, बोलना तो चाहिए ना कि हमें दे दो, तो हाँ ले लो। लेकिन ये तंत्र मंत्र ना करे पिता परमेश्वर, रक्षा करिए तंत्र मंत्र वालों से पिता परमेश्वर, दूर रखिए, इनको दूर रखिए। आपने कहा था कि कोई औरत आएगी कुछ लेके आएगी तो खाना मत, तो अभी तो आई नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन मैंने ध्यान रखा है कि जो कोई लाएगा तो खाऊंगी नहीं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना। अभी एक मैसेज हाईलाइट हुआ है कि तेरा बेटा जेल जाने वाला है, और मैं सत्संग सुन, मैं छोटे उसमें ही कटवा दूंगा। तो पिता परमेश्वर बेटे अंकल की रक्षा करना, पिता परमेश्वर रक्षा करना, उसकी कभी उससे कोई गलत काम मत करवाना, उसको सद्बुद्धि देना, बुरी संगत से पिता परमेश्वर दूर रखना, हमेशा उसके अंग संगसाय रहना। आपका बच्चा है पिता परमेश्वर, आपके चरणों में समर्पित है, हमेशा उसको अपने चरणों से बनाए रखना, हमेशा उसके साथ रहना पिता परमेश्वर। ऐसे कोई गलत काम ना करे जो कि वो ऐसी नौबत आए पिता परमेश्वर। आपका बच्चा है, आप रक्षा करिए उसकी, आप रक्षा करिए पिता परमेश्वर। मैंने तो आप ही के सपोर्ट छोड़ा है, और आप जब से आपने अपने चरणों में लिया है तब से मुझे उसकी चिंता भी नहीं है। अब आप हमेशा पिता परमेश्वर उसके अंग संगसाई रहिए, उसके अंग संगसाई रहिए पिता परमेश्वर। उसके जो भी बुरे ख्याल हैं, बुरे वो है, उनको सब दूर करिए पिता परमेश्वर। अपने को हमेशा उसकी बुद्धि को सही करिए पिता परमेश्वर। यदि किसी बुरी दोस्त के साथ है, बुरी संगत है, उनको उनसे दूर रखिए पिता परमेश्वर, दूर रखिए पिता परमेश्वर। यही मेरी अरदास है, बच्चे की रक्षा करना पिता परमेश्वर, हमेशा अपने से लगाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपके तहे दिल से शुक्राना करती हूँ पिता परमेश्वर। सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। सभी बच्चों को, सारे संगठन के बच्चों को खूब सद्बुद्धि दीजिए, किसी को कोई भी कुमार्ग में ना भटके, सतमार्ग पे रहे, सबकी बुद्धि को अच्छा करिए पिता परमेश्वर। अपना कैरियर बनाए, अपना अच्छे कर्म में, प्रभु की भक्ति में लगाए, अपना मन गंदी संगत ना करे पिता परमेश्वर। सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, सद्बुद्धि दे, सभी बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जय गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। राज अंकल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। राज अंकल को, उनके बच्चों को भी खूब ब्लेस करिए, खूब सुख संपत्ति दीजिए।
कीजिए। जय गुरु महाराज। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कल सुबह शुक्राना नया शुक्राना लेके उपस्थित होंगी और गुरु महाराज का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय महाराज। शुक्राना शुक्राना प्रभु, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता मोहाली से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने वाली हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हर रोज़ गुरु जी की इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। शुक्राना ही तेरे सारे कामों की कुंजी है। हर रोज़ गुरु जी का मैसेज आ रहा है, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। आज भी शुक्राना का मैसेज आया गुरु जी का कि तू शुक्राना कर, आज बहुत भागों वाला दिन है, तेरे सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज से 3 महीने के बाद तेरी टक्कर में कोई नहीं खड़ा होगा। जिन्होंने भी तुझे रुलाया है ना, वो तेरी कामयाबी देखकर हैरान हो जाएंगे। और तू शुक्राना कर, बस तेरी यही सेवा है कि तू शुक्राना कर। जैसे ही तू शुक्राना करेगी, तेरा गुरु जी का चमत्कार शुरू हो जाएगा। तो गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी मेरे दिल से शुक्राना। मेरे अंग संग रहना गुरु जी, मेरे परिवार के अंग संग रहना गुरु जी। हर रोज़ आप मुझे अपनी ब्लेस्ड गाड़ियाँ दिखाते हो। मैं जब भी कहीं जाती हूँ गुरु जी, तो आपकी ब्लेस्ड गाड़ियाँ मुझे देखने को मिलती हैं, जिस पे नंबर ब्लेस्ड होते हैं 77 777 999 88 888। और गुरु जी तकरीबन मोर रूप में भी आपके दर्शन मुझे होते हैं, और मैं उस समय बहुत खुश होती हूँ कि मैं देखती जाती हूँ कि कहीं आज तो नहीं कहीं गुरुपा मुझे मोर रूप में दर्शन दे रहे। कई बार तो गुरुपा जहाँ पे भी मुझे उम्मीद भी नहीं होती, वहाँ पे भी गुरुपा मोर रूप पे दर्शन दे देते हैं। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मुझे पता है आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो। जब भी मैं जाती हूँ घर से, तब भी ब्लेस्ड गाड़ियाँ आगे पीछे होती हैं, और जब वापस आती हूँ तब भी ब्लेस्ड गाड़ियाँ, ब्लेस्ड नंबर वाली गाड़ियाँ मेरे आगे पीछे होती हैं। तब मैं समझ जाती हूँ कि गुरुपा आप मेरे अंग संग हो। सिर्फ कहने को नहीं, सच में गुरुपा आप अंग संग रहते हो। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूं गुरुपा। अपनी दया मेहर अपनी संगत पर ऐसे ही बनाए रखना, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर इस तरह अपना दया मेहर का हाथ रखना गुरुपा। सब वैसे तो सब कुछ सही है, लेकिन गुरुपा जो मेरी बड़ी डॉटर है ना, वो थोड़ी गुस्से वाली है गुरुपा। उसको, उसके गुस्से को शांत करो। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी है गुरुपा, वो ऑफिसर बनना चाहती है गुरुपा। मुझे पता है आपने हर बार मुझे ये कहा है कि तेरे बच्चों का भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है, गुरु के हाथों में सुरक्षित है। तू चिंता मत कर उनकी। तू उनकी बहुत चिंता करती है। तुझे कह दिया है ना कि मैं उनके साथ हूँ, कहीं से भी आकर मैं उनकी मदद करूँगा। मुझे 110% विश्वास है गुरुपा आपके ऊपर कि आप उनके ऊपर अपनी दया मेहर का हाथ ज़रूर रखोगे। पर गुरुपा उसके थोड़े गुस्से को शांत करो। वो छोटी सी बात पे गुरुपा गुस्सा कर जाती है। वैसे वो बहुत अच्छी है गुरुपा, बस यही एक कमी है जो आप, मुझे पता है आप उसकी ठीक कर दोगे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से और मेरी तरफ से। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मेरे भाई की शुगर बहुत रहती है और मेरे पति को भी शुगर बहुत रहती है। गुरुपा आप इन दोनों के ऊपर अपनी दया मेहर का हाथ रखिए, इनको ब्लेस करिए गुरुपा, ताकि ये अपनी शुगर इनकी ताकि ठीक हो जाए गुरुपा। जैसे आप बाकी संगत के ऊपर दया मेहर का हाथ रखते हो गुरुपा, ऐसे ही इन दोनों के ऊपर भी अपनी दया मेहर का हाथ रखना। और मुझे भी गुरुपा अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, ताकि मैं आपका शुक्राना सही समय पर अच्छी तरह कर पाऊँ गुरुपा। अगर मेरे से शुक्राना करने में देर हो जाए गुरुपा, तो प्लीज़ आप मेरे से नाराज़ मत होना गुरुपा।
मैं राज अंकल के चैनल पे हमेशा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुपा आपके कोई ना कोई चमत्कार मेरी लाइफ में होते ही रहते हैं। अब मैं किस किस का बखान करूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी गुरुपा, क्योंकि आपकी महिमा तो अपरंपार है। जिनको शब्दों में बयान करना शायद नामुमकिन है, वो तो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। गुरुपा आपकी असीम कृपा, आप बस मेरे ऊपर दया मेहर का हाथ रखना, मेरे परिवार के ऊपर भी और सारी संगत के ऊपर, सब जीवों के ऊपर अपनी दया दृष्टि रखना गुरुपा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुपा, अगर मेरे से सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई हो, संगत जी अगर मुझसे कभी भी कोई भी त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ नादान समझकर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। आपके पावन मंत्र जाप से मैं शुक्राने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी राज अंकल को भी आप ब्लेसिंग्स देना, वो हमारी आवाज़ आपके पवित्र चरणों तक पहुंचाते हैं, हमारे शुक्राना सत्संग को आपके पावन चरणों तक पहुंचाते हैं। गुरुपा, उनके ऊपर हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। वो निस्वार्थ ये सेवा करते हैं, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सिंगापुर में रहती हूँ। रात के 11:55 हो चुके हैं। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार है, गुरुपा का वार है, और जो भी इस दिन शुक्राना करता है गुरुपा उसे अनगिनत फल देते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आता है, समय आ गया है तेरे सभी दुश्मनों पर बम फोड़ने का। तू नरम दिल है, बख्श देगी, देख नहीं पाएगी, इसलिए ही कमांड मैंने ली। मैं नहीं बख्शना किसी नू। अब तेरे सामने छोटे से छोटे रूप में आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आप ही उन लोगों को देखो गुरुपा, क्योंकि क्यों किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं। गुरुपा, आप उन्हें सद्बुद्धि दो, जो कि किसी का बना बनाया घर ना उजड़े, शांति बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि बेटा, पहले भी बोला था, अब मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। चुपचाप गुरु जी लिख दे। गुरुपा संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि अब मैं तेरी सभी कामना पूरी हो जाएंगी। संगत जी, आज जब सुबह मैंने तुलसी के पौधे में पानी चढ़ाया तो वहाँ पर मेरे और भी छोटे छोटे पेड़ रखे थे। जैसे ही तुलसी में पानी दिया, वैसे ही वहाँ पर गुरुपा तितली रूप में दर्शन दिए। ब्राउन कलर की तितली पर और उसके पर काली डॉट थी। देखकर दिल बहुत ही खुश हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सुबह सुबह गुरुपा के दर्शन को मन अति प्रफुल्लित हो उठ गया। गुरु जी, संगत जी, गुरुपा कहते हैं, हो गया तेरा बोलना। अब मेरी भी सुन, आने वाली 21 तारीख को तेरा काम हो जाएगा। जब देखो कान खाती रहती है जीवन भी बदलेगा और तू भी अब देखना ही यह है, तू किसको चुनती है, फैसला तेरे हक में होगा। जिसको चुनेगी तेरा भाग्य वहीं मोड़ दूंगा। रब ने वो रास्ते तेरे लिए खोल दिए हैं जहाँ फरिश्तों की भी मनाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, जब
जब ने अपनी संगत में चुना है, जब से बहुत कुछ बदल गया है गुरुपा। जब से आपने अपनी संगत में चुना है तब से बहुत कुछ बदल गया। पहले हमेशा डर ही डर लगा रहता था, दिल में बेचैनी रहती थी, घर पर आपने गुरुपा सब कुछ ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं दुनिया ने तेरी क्या कामयाबी देखी है, लेकिन मैंने तेरे संघर्ष को देखा है। जा ऐश कर कल्याण कितना बेटी, मैं अभी सिर्फ 15 मिनट पहले ही तेरे घर से निकला हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि माँ लक्ष्मी तेरे घर में विराजमान हो चुकी है। इसका संकेत बिल्कुल साफ है। अब कुछ ही दिनों में तेरे घर में धन और समृद्धि की ऐसी वर्षा होगी कि तू संभाल भी नहीं पाएगी। तू जब भी कहती थी ना गुरुपा मेरे लिए कुछ कर दो, तो यह रहा तेरा दिव्य प्रसाद। तेरी किस्मत अब ऐसे चमकेगी कि रात और रात तेरे सारे अधूरे सपने भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, गुरु कृपा बरसते ही घमंड बिल्कुल भी ना करना, वरना यह दिव्य प्रसाद टिक नहीं पाएगा। मैं देख सकता हूँ कि तू कई दिनों से बेचैन है, ठीक से सो भी नहीं पाई। अब बस अपना मन शांत कर, एक सच्चा शुक्राना कर और सुकून से सो जा। साथ ही इस शुभ संदेश को उन सब तक पहुंचा दे जो अपने घर में माँ लक्ष्मी के आगमन की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तेरे लिए अब थोड़ी सी प्रतीक्षा बाकी है। चमत्कार तेरे द्वार पर दस्तक दे चुका है। फूलों का इंतजाम कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपका ही घर है और आपने ही दिया है। गुरुपा आप घर पर आओ, आपकी बेटी आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। गुरुपा मैंने आपसे रोज़ यही अरदास करती हूँ कि सत्संग में संगत बताती है कि गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। गुरुपा आप मुझे भी अपना दर्शन दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मन जाप से यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, जो भी अंकल और आंटी मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, गुरुओं ने बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय संगत जी, संगत जी को मेरा बारंबार नमस्कार और गुरु जी को मेरा कोटि लख बार प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना। हे हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी में शुक्राना करना चाहती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ करना। मैं वीरवार के दिन रात को 9:30 बजे शुक्राना कर रही हूँ। और पापा जी, आप तो जाने जहान है, आपकी पढ़ाइयों के क्या कहने। आप देश विदेश, घर घर, हर घर में फैले हुए, कुछ एक आधी घर बचे होंगे पापा जी जहाँ का गुणगान ना होता हो। पापा जी, आप सबके जीवन में प्यार, ममता, दुलार, चमत्कार, आशीर्वाद देते हो। तो पापा जी, मेरी झोली खाली क्यों है? क्यों है पापा जी? आप कब अपना प्यार, ममता, दुलार दोगे? हाँ, एक बात तो तय है कि मेरे माता पिता नहीं रहे। आपको पाकर पहले मैं अनाथ हो गई थी, पर जब आपको पाकर मैं फिर से सन्नाथ हो गई। हाँ पापा जी, इतनी ये कृपा तो हुई है मेरे ऊपर। पर पापा जी, और जैसे कुछ काम नहीं बन रहे, अटके पड़े पापा जी, उन कामों को बना दो पापा जी। बिगड़ी बना दो। अपनी बच्ची की प्रार्थना सुन लो पापा जी। और जीवन
जीवन दुभर होता जा रहा पापा जी मेरा। प्लीज़ मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मेरे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए पापा जी। ये बच्ची आपकी बिखर गई है जिंदगी से लड़ते लड़ते। प्लीज़ पापा जी कुछ तो अपना हाथ रख दो मेरे सिर पे, मेरे दोनों भाइयों के सिर पे, मेरी भाभी के सिर पे, मेरे दोनों बच्चों के सिर पे, मेरे बहन के, उसके बच्चे के, मेरे पति के, मेरे ऊपर अपना हाथ रख दो पापा जी। मैंने इन इतने लोगों को आपके सुपुत्र कर दिया, सरेंडर कर दिया पापा जी। अब पापा जी बनाओ, बिगाड़ो, संभालो, उठाओ, पटको, जो करना अब आपके जिम्मेदारी है पापा जी। और मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन पापा जी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है पापा जी। प्लीज पापा जी कृपा करो, पापा जी कृपा करो, मेहर बरसाओ अपनी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। पापा जी का कोई गलती हो गई हो मेरे बोलने में तो कृपा मुझे माफ कर देना। मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ मंत्र जाप दो के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी प्रयागराज से अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 2 फरवरी का शेयर कर रही हूँ। 7:56 हुए हैं और गुरुपा के चरणों में मैं गुरु जी की बेटी, मेरा गुरुपा की नातिन, गुरुपा के नाती, गुरुपा के दामाद, हम चारों का गुरुपा के चरणों में शुक्राना शुक्राना और कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के मूल मंत्र से शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे होते रहते हैं। कितना शुक्राना करूं, गुरुपा का कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी इस बेटी के अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी नातिन के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने नाती के अंग संग रहने का शुक्राना, अपने दामाद के अंग संग रहने का शुक्राना। शुक्राना सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना, हमारे जो भी भाई बहन संगत परिवार हैं सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना, आपके चरणों में शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा की मेहरबानियाँ तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी। आज मैं सुबह पूजा करके उठी तो मुझे एक जगह जाना था मीटिंग के लिए, तो काफ़ी दूर था, बहुत दूर था और किसी अदर लोगों के साथ जाना था। मेरे साथ का मेरा जूनियर एक था और अदर लोग पर्सन थे, उन लोगों को जाना था मीटिंग के लिए, उनको लेकर जाना था मीटिंग के लिए। तो ये हुआ कि काफ़ी दूर है और जाना होगा, तो हम गुरुपा से पूछ ही रहे थे। हमको लग ही रहा था गुरुपा अगर ठीक होगा आज जाना तो गुरुपा लेकर जाएंगे और वरना गुरुपा कैंसिल कर देंगे। और वो आज मना कर दिए खुद से कि नहीं आज नहीं जा पाएंगे, उनके यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे, क्योंकि आज मेला भी वापस जाना है प्रयागराज से। कल माघी पूर्णिमा था और आज बहुत भीड़ ब्रिज पे, उस पे लखनऊ रोड पे बहुत भीड़ थी। तो मैं भी इसलिए गुरुपा भी सोचे हो कि ये जाएगी तो बहुत रात हो जाएगी आने में। शुक्राना बाबा, शुक्राना, जो भी आप समझे हो, आप आगे का देख रहे थे, शुक्राना। कल का बता रही थी मैं, बेटा नहीं आया था तो उसका स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन का, बैटरी डाउन हो गई थी। फिर आ गया घूमते झामते अपना
पार्क से उछल को मैं बाहर गेट के पास गई। फिर मैंने इसके फ्रेंड को फ़ोन लगाया, उसका भी नहीं उठ रहा, तो घबराहट हो रही थी। खैर देखा पार्क से होते हुए अपना आ गया। क्या तुम क्यों इतना परेशान हो जाते हो? मैंने कहा बेटा स्विच ऑफ हो गया। फिर घबराहट होती है मुझे कि कहाँ पे हो, क्या है। क्या मेरी बात तो हुई थी ना कि स्विच ऑफ हो जाएगा, बैटरी डाउन हो रही है। मैंने कहा उसके बाद तुमको तुरंत आना चाहिए, मत क्या करो। शुक्राना बाबा अच्छे से सुरक्षित लेकर आने का, शुक्राना। रात में सोया और फिर सुबह उठा तो मैं जब रूम में गई तो कह रहा था कि माँ मम्मी मेरी बॉडी पूरी ना जैसे अकड़ गई थी, एकदम फीवर लग रहा है, कुछ ठंड लगी है उनको और कुछ फीवर सा लग रहा था। और मैं मुँह से आवाज़, दीदी नीचे आई थी रात में, वो 2-2:30 बजे आई थी बिस्किट का पैकेट लेने। तो दीदी आई तो मैंने सोचा उसको आवाज़ दूँ, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा था। नहीं, मुझे अजीब सा लग रहा था, मेरी बॉडी अजीब सी हो रही थी। मैंने कहा, मन में सोचा ठीक है। हमने कहा ठीक दवा देते हैं। तो सुबह उठा तो बिस्किट वगैरह थोड़ा नाश्ता करके पैरासीटामोल दिया। शाम को ठीक था, दिन में सो लिया, शाम को ठीक था, फ्रेंड के साथ गया है। शुक्राना बाबा, अंग संग रहने का शुक्राना। अपनी इस पूरी संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखने का शुक्राना। संगत जी, मैंने बताया था कि आज एक मैसेज आ रहा था कि तेरे घर के सामने का जो परिवार है, जो घर है, उसमें कोई है औरत जो तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को नहीं देख पाती है, जो तुम लोगों को किसी तरह भी अलग कराना चाहती है। गुरुपा आप देखिए, जो भी लोग हैं उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि उसके हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है। गुरुपा आप देखिए, आप समझिए गुरुपा क्या है। गुरुपा जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहा हूँ बच्चे की, आज मैंने नज़र भी उतारी संगत जी, और मिर्च 4 साबित नहीं 2 साबित मिर्च बड़ी वाली, और 4 लौंग, काली मिर्च, नमक, सरसों, सब खूब पैन जल गया, फ्राई पैन, उसमें मैंने डाल दिया। एकदम धुएं से आग लगाई उसमें एकदम, लेकिन एकदम स्मेल नहीं किया। फिर मैंने उसको कागज़ में रख के बाहर पार्क के साइड में फेंक दिया कि कोई बच्चा उसको वांदे नहीं वहाँ फेंक कर आए। शुक्राना बाबा, शुक्राना। उसकी तबीयत उसके बाद से मतलब ठीक लग रहा। पैरासीटामोल भी खाया था, जल प्रसाद भी पिलाया, जल प्रसाद से ही अपने से दवा लिया उसने, और शाम को कुछ ठीक लग रहा था। घूमने के चक्कर में बच्चे और भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। नहीं भी मन होगा तो भी फ्रेंड का फ़ोन आया, चला गया। खैर शुक्राना बाबा, अंग संग रहने का शुक्राना, उसको जल्दी से स्वस्थ कर देने का शुक्राना। गुरुपा हमेशा उसके अंग संग रहिएगा, बेटी अपनी नातिन के अंग संग रहिएगा। अभी वो भी दिखा रही थी, बोल रही थी कि देखो मैं कैसी हो गई। तो पापा से कह रही थी ना, पापा मैं बीमार से लग रही। पापा ने कहा नहीं, मेरा गोलू मोलू बच्चा बहुत प्यारा लगता है, लेकिन दुबली हो गई है काफ़ी, बोल रहे थे। टेंशन है जिसका सिलेक्शन हो जाए और वो ज्वाइन ना कर पाए, अपनी क्लासेस ना कर पाए, तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई ऐसी कि जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया, और दोनों की को फिर से एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। गुरुपा ही जानते हैं, गुरुपा आप ही समझते हैं आगे का क्या है। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये संध्या बेला का शुक्राना है गुरुपा, इसे स्वीकार करिएगा आपके चरणों में। ये शुक्राना सत्संग है, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा। कहाँ से कहाँ खींच के ले आए मुझे। मैं तो ब्लैक मैजिक की वजह से बिस्तर लग गई थी संगत जी, और 7 डेज तक मैंने बताया था ना, एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, जहाँ मैं सोती हूँ, मेरा जो रूम था मेरे बेड के ऊपर 7 डेज तक। फिर बच्चों ने उठाकर उसको, वो गिर गई, और उसके बाद बच्चों ने उठाकर उसको सीढ़ी पे रख दिया। वो हाँ मर गई थी बटरफ्लाई, और मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी उस समय। कुछ तो था जिससे मैं एकदम बिस्तर लग गई। फिर किस तरह मैं रोटी नहीं तोड़ पाती थी। धीरे धीरे बच्चों ने उठाया, सहारा दिया, बेटे ने बेटे ने,
दोनों बहुत डिस्टर्ब हो गए थे और ये सामने वाली कहती थी तुम्हारी मम्मी मर जाएगी, बचेगी नहीं। बेटी और घबरा गई थी, बहुत घबरा गई थी। जब निकल तुम्हारी मम्मी नहीं ठीक होंगी, बचेंगी नहीं, वो नहीं रहेंगी, नहीं। तो उसके बच्चे डांटते भी थे कि मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो। तो ये था, घर में भी सबने सोच लिया था कि ये तो अब गई, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि कौन मेरा हाथ थामा हुआ है, किसका आशीर्वाद है हमारे साथ। उसके बाद गुरुपा ने जब देखा कि बहुत अति हो गई है, तब धीरे धीरे करके, जब मैं बहुत ही अकेली हो गई थी, तब गुरुपा ने हाथ थामा मेरा। शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना अपनी बेटी बनाने का। मैं तो सोचती हूँ संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं तो सोचती हूँ संगत जी कि बड़े मंदिर आकर तुम मैं पता नहीं कितना रोऊंगी, क्या होगा। इतने सारे सेवादार लोग रहेंगे, गुरुपा नहीं भी रहेंगे, लेकिन उनकी प्रेजेंस रहेगी। मतलब कभी कभी सोचती हूँ उनके रहने पे मैं गई क्यों नहीं मिली, अभी तक मैं नहीं जा पाई। मुझे बहुत मायके जाने का शौक होता था। शादी के बाद मेरी देवरानियाँ जाती थी मायके, लेकिन मेरा भाई अकेला रहता था तो कैसे जाती भी तो क्या है। भाई चला जाता था, भतीजा भी चला जाता था अकेले। फिर भाभी की डेथ हो चुकी थी, जब भाभी थी तो मैं बाहर थी, जब मैं आई तो भाभी नहीं। तो इस तरह मायके का सुख कुछ रहे मुझे, पिछले जन्म के कर्म मेरे, मायके का सुख नहीं मिला मुझे। जो भी था यही था। फिर 12-13-14 साल में बाहर रही। खैर, बड़ा मायका सोच करके, हाँ बड़ा मंदिर मेरा मायका है, वहाँ जाऊँगी, अपनापन लगेगा। वहाँ की बातें सुनती हूँ, मैं इमेजिन करती हूँ कभी कभी पूजा करते करते कि मैं बैठी हूँ, सुकून मिलता है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, अगला शुक्राना सत्संग जल्दी लेकर आऊँगी। गुरुपाल सब पे आशीर्वाद बनाए रखिए, सबको आशीषित करिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। और लीना आंटी एंड राज अंकल दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और शुक्राना उनका भी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन आप जानते हैं गुरुपा, मैं कुछ किसी के लिए नहीं कर पा रही हूँ। शुक्राना बाबा, सब आपको संभालना है। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा, गुरुपा कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। आज सोमवार का शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा गुरुपा, आप आगे का काम आप ही को करवाना है गुरुपा, बाकी सब आपके हाथ में है। शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। अभी मैं शिवालय से आई गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 जय गुरु जी।